तुला राशि वालों, आज की बात को अगर आपने सिर्फ एक सामान्य राशिफल समझकर सुनना शुरू किया है, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि 22 अगस्त का यह दिन आपके सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर सकता है, जिसका जवाब शायद आप पिछले कई दिनों से अपने मन में ढूंढ रहे हैं। आखिर क्यों कुछ काम आपके चाहने के बावजूद बार-बार रुक जाते हैं? क्यों किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदलता हुआ महसूस होता है? क्यों मेहनत करने के बाद भी परिणाम आने में समय लग रहा है? और आखिर क्यों कभी-कभी ऐसा लगता है कि रास्ता सामने होते हुए भी कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे? तुला राशि वालों, आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, बल्कि उस संकेत को समझाने आया हूं, जिसे अगर आपने समय रहते समझ लिया, तो आने वाले दिनों में कई फैसले ज्यादा समझदारी से ले पाएंगे। क्योंकि 22 अगस्त के इस दिन में 3 ऐसे महत्वपूर्ण संकेत हैं, जो आपके काम, आपके रिश्तों और आपके फैसलों से जुड़े हुए हैं। पहला संकेत आपको उस जगह के बारे में बताएगा जहां जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। दूसरा संकेत आपको बताएगा कि किन लोगों और किन बातों के मामले में आपको अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। और तीसरा संकेत आपको यह समझाएगा कि जो रुकावट अभी आपको परेशानी लग रही है, वहीं आगे चलकर आपको मजबूत बनाने वाली सीख कैसे बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत तक हम बात करेंगे उस शुभ समय की भी, जब आप अपनी श्रद्धा के अनुसार महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। शनि की वक्री स्थिति से मिलने वाले कर्म और अनुशासन के संदेश की भी, राहु केतु की स्थिति से जुड़े संकेतों की भी, और अंत में मैं आपको भगवान हनुमान से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिसका संदेश आज के पूरे राशिफल से जुड़ा हुआ है। और अगर आप तुला राशि के हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री हनुमान लिख दीजिए। क्योंकि आज हम मन से बनाई हुई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि 22 अगस्त के वास्तविक पंचांग और उपलब्ध ग्रह स्थिति के आधार पर ज्योतिषीय संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। तुला राशि वालों, सबसे पहले 22 अगस्त 2026 के पंचांग को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी दैनिक राशिफल की शुरुआत वास्तविक तिथि और पंचांग से ही होनी चाहिए। 22 अगस्त शनिवार का दिन है। इस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और विक्रम संवत 2083 चल रहा है। शक संवत 1948 है। उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर लगभग 2:49 तक रहता है और उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहता है और सूर्य सिंह राशि में स्थित है। इस दिन विष्कंभ योग और तैतिल करण का भी उल्लेख मिलता है। अलग अलग शहरों में सूर्योदय और तिथि या नक्षत्र के समाप्त होने के समय में कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए यदि आप किसी धार्मिक कार्य या मुहूर्त के लिए बिल्कुल सटीक समय देखना चाहते हैं, तो अपने शहर का स्थानीय पंचांग देखना उचित रहेगा। अब जरा ग्रहों की स्थिति को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से आज की असली कहानी शुरू होती है। 22 अगस्त की उपलब्ध निरयन ग्रह गणना में सूर्य सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, गुरु कर्क राशि में, शनि मीन राशि में वक्री, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में दिखाई देते हैं। अन्य ग्रहों की स्थिति भी इस दिन के ज्योतिषीय विश्लेषण में महत्वपूर्ण है। इन ग्रहों को ज्योतिषीय परंपरा में अलग अलग जीवन विषयों से जोड़ा जाता है। सूर्य आत्मविश्वास और पहचान से, चंद्रमा मन और भावनाओं से, बुध सोच और संवाद से, गुरु ज्ञान और विस्तार से, शुक्र संबंधों और सुख सुविधाओं से, मंगल प्रयास और ऊर्जा से तथा शनि कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारी से जोड़े जाते हैं। राहु और केतु को ज्योतिषीय परंपरा में इच्छा, भ्रम, असामान्य परिस्थितियों और वैराग्य जैसी प्रवृत्तियों से जोड़ा जाता है। इसलिए आज का राशिफल किसी एक ग्रह को देखकर नहीं, बल्कि पूरी स्थिति को समझकर देखना ज्यादा उचित होगा। अब तुला राशि वालों, सबसे पहले उस ग्रह की बात करते हैं जिसका नाम आज के दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और वह है शनि। क्योंकि 22 अगस्त शनिवार है और शनि इस समय मीन राशि में वक्री अवस्था में है। ज्योतिषीय परंपरा में वक्री शनि को पुराने मामलों, अधूरे कामों, जिम्मेदारियों और पिछले फैसलों की समीक्षा से जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई निश्चित बुरी घटना होने वाली है, बल्कि इसका संदेश यह हो सकता है कि जिस काम को आप लंबे समय से टाल रहे हैं, अब उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। तुला राशि वालों, जरा अपने पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए। क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप कल पर टालते आ रहे हैं?
क्या कोई भुगतान बाकी है? क्या पढ़ाई का कोई हिस्सा अधूरा है? क्या नौकरी या व्यापार से जुड़ी कोई जिम्मेदारी रुकी हुई है? क्या घर का कोई जरूरी काम बार बार टल रहा है? अगर हाँ, तो 22 अगस्त आपको उस काम की तरफ वापस देखने का अवसर दे सकता है। यही शनि का वास्तविक वरदान समझने की कोशिश कीजिए। वरदान का मतलब यह नहीं कि अचानक आपके सामने कोई चमत्कार हो जाएगा। शनि की ज्योतिषीय परंपरा में सबसे बड़ी सीख धैर्य, अनुशासन और कर्म से जुड़ी मानी जाती है। जिस काम का परिणाम धीरे मिलता है, वह आपको लगातार प्रयास करना सिखाता है। जिस जिम्मेदारी से आप भागते हैं, वही जिम्मेदारी आपको मजबूत बनाना शुरू करती है। इसलिए अगर पिछले दिनों कोई काम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है, तो उसे अपनी किस्मत की अंतिम हार मत समझिए। हो सकता है आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत हो सकता है मेहनत की दिशा बदलनी हो सकता है आपको किसी पुराने निर्णय को दोबारा देखना हो। शनि का संदेश यही है कि भागने के बजाय समस्या को सामने रखकर धीरे धीरे समाधान की ओर बढ़िए। अब दूसरी तरफ राहु और केतु की स्थिति पर ध्यान दीजिए। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित हैं। ज्योतिषीय परंपरा में राहु को इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और असामान्य आकर्षण से तथा केतु को अलगाव और भीतर की ओर देखने की प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है। तुला राशि वालों के लिए इसका एक बहुत व्यावहारिक संदेश है। अपनी जिंदगी की तुलना हर समय किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए। आज अगर किसी दूसरे व्यक्ति की कमाई ज्यादा है, किसी का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, किसी को नौकरी मिल गई है या किसी को सोशल मीडिया पर सफलता मिल रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी जिंदगी रुक गई है। आपकी परिस्थिति, आपकी मेहनत और आपका समय अलग है। तुलना अगर आपको प्रेरणा देती है तो ठीक है, लेकिन अगर तुलना आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगे तो उससे दूरी बनाना जरूरी है। और यही बात आपके लिए आज की पहली बड़ी सावधानी बन जाती है। तुला राशि वालों, हर व्यक्ति को अपनी हर योजना बताना जरूरी नहीं है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, पढ़ाई में कोई नई योजना बना रहे हैं, नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, व्यापार में कोई नया कदम उठाने वाले हैं या पैसे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, तो पहले उसकी तैयारी पूरी कीजिए। हर व्यक्ति के सामने अपनी योजना खोलकर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आपके आसपास कोई निश्चित दुश्मन है। बिना प्रमाण किसी को दुश्मन मान लेना सही नहीं होगा। बस अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा रखना समझदारी है। अपने बैंकिंग विवरण, पासवर्ड, जरूरी दस्तावेज और निजी योजनाओं को सुरक्षित रखना आज के समय में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अब आते हैं धन और करियर की तरफ, क्योंकि इस समय तुला राशि वालों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही हो सकता है कि पैसा कब सुधरेगा और काम कब गति पकड़ेगा। 22 अगस्त को गुरु कर्क राशि में और बुध भी कर्क राशि में स्थित दिखाई देते हैं। ज्योतिषीय परंपरा में गुरु को ज्ञान और विस्तार से तथा बुध को बुद्धि, गणना, बातचीत और व्यापारिक समझ से जोड़ा जाता है। इसलिए इस समय आपके लिए ज्ञान के आधार पर फैसला लेना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर कोई आपको बहुत जल्दी पैसा कमाने का रास्ता बता रहा है, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए, पहले जानकारी लीजिए। अगर व्यापार में हैं तो हिसाब किताब साफ रखिए। अगर नौकरी में हैं तो अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखिए। अगर विद्यार्थी हैं तो केवल पढ़ने के घंटे गिनने के बजाय यह देखिए कि वास्तव में कितना समझ रहे हैं, क्योंकि समय की मात्रा से ज्यादा जरूरी मेहनत की दिशा होती है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक आवेदन का जवाब न आने पर निराश मत होइए। कई बार एक दरवाजा बंद होता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा रास्ता बंद हो गया। अपने रिज्यूमे को सुधारिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, नए अवसर खोजिए और जहां जरूरी हो वहां अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी ग्राहक या साझेदार की मीठी बातों से प्रभावित होकर तुरंत निर्णय न लें। शर्तें पढ़िए, भुगतान की स्थिति समझिए और जरूरी जानकारी लिखित रूप में रखें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आने वाले दिनों के लिए अपनी पढ़ाई की प्राथमिकता तय करें। जो विषय कमजोर है उसे पहचानिए और वहीं से शुरुआत कीजिए। 22 अगस्त आपके लिए एक रात में सब बदल जाएगा वाला दिन नहीं है। यह धीरे धीरे चीजों को व्यवस्थित करो वाला दिन ज्यादा समझ में आता है। अब रिश्तों की तरफ आते हैं। तुला राशि वालों के लिए संबंध और संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण विषय रहे हैं, लेकिन इस समय आपको एक बात समझनी होगी कि हर रिश्ते में हर दिन एक जैसा व्यवहार नहीं होता। अगर किसी अपने व्यक्ति ने आपकी बात का जवाब देर से दिया,
किसी दिन उसका मूड खराब था या किसी बात पर आप दोनों की राय अलग हो गई, तो तुरंत यह मत मानिए कि रिश्ता खत्म हो रहा है। एक छोटी घटना को पूरा सच मान लेना गलत हो सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को समय के साथ देखिए। अगर सामने वाला वास्तव में आपका सम्मान करता है और मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है, तो एक छोटी गलतफहमी के कारण रिश्ता खराब मत कीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार आपका आत्मविश्वास तोड़ रहा है, हर उपलब्धि में कमी निकाल रहा है, आपकी निजी बातों का गलत इस्तेमाल कर रहा है या आपको बार बार मानसिक दबाव में डाल रहा है, तो अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। किसी से लड़ाई करना जरूरी नहीं है। कई बार शांत दूरी भी एक मजबूत जवाब होती है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी का नियंत्रण किसी दूसरे व्यक्ति की राय के हाथ में नहीं होना चाहिए। अब चंद्रमा की स्थिति को समझिए। 22 अगस्त को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहता है और ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर लगभग 2:49 तक रहता है, जिसके बाद मूल नक्षत्र आता है। ज्योतिषीय परंपरा में चंद्रमा को मन और भावनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए आज आपको अपनी भावनाओं को निर्णय बनने से पहले थोड़ा समय देना चाहिए। अगर किसी की बात से गुस्सा आया है, तो उसी समय जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर कोई अचानक बहुत बड़ा प्रस्ताव दे रहा है, तो उसी समय हाँ कहने की जरूरत नहीं। अगर किसी रिश्ते को लेकर मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो पहले शांत होकर वास्तविक स्थिति समझिए। कभी कभी मन की पहली प्रतिक्रिया पूरी सच्चाई नहीं होती। और तुला राशि वालों, यही आज का तीसरा बड़ा संकेत है। इस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा शायद किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपकी अपनी प्रतिक्रिया से हो सकती है। कोई आपको उकसाए और आप तुरंत जवाब दे दें। कोई आपको डराए और आप डर कर निर्णय बदल दें। कोई आपको लालच दे और आप बिना जांचे विश्वास कर लें, तो बाद में पछतावा हो सकता है। इसलिए 22 अगस्त का एक नियम बना लीजिए। महत्वपूर्ण फैसला तुरंत नहीं, पहले सोचिए, फिर जानकारी लीजिए, फिर निर्णय कीजिए। यही छोटी सी आदत आने वाले समय में आपको कई अनावश्यक परेशानियों से बचा सकती है। अब परिवार की बात करते हैं। अगर घर में पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा है, तो हर बात को अपनी जीत और हार का मुद्दा मत बनाइए। परिवार में किसी बड़े की बात आपको गलत लग सकती है, लेकिन अपनी बात सम्मान से रखिए। अगर किसी छोटे से गलती हुई है, तो उसे समझाइए। अगर किसी पुराने मुद्दे पर विवाद चल रहा है, तो एक शांत समय चुनकर बातचीत कीजिए। घर में शांति केवल पूजा से नहीं आती, बल्कि परिवार के सदस्यों के व्यवहार से भी बनती है। इसलिए 22 अगस्त को अपने घर के वातावरण को हल्का और शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर परिवार में किसी आर्थिक विषय को लेकर तनाव है, तो भावनाओं के बजाय आंकड़ों पर बात कीजिए। कितनी आय है, कितना खर्च है, कौन सा भुगतान जरूरी है और किस खर्च को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, इसे लिख कर देखिए। कई बार जिस समस्या को हम बहुत बड़ा समझते हैं, वह कागज पर लिखने के बाद व्यवस्थित दिखाई देने लगती है। और अगर समस्या वास्तव में बड़ी है, तो उसे छिपाने के बजाय परिवार के भरोसेमंद लोगों के साथ समाधान खोजिए। अब बात स्वास्थ्य और मानसिक शांति की भी कर लेते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से नींद कम हो रही है, लगातार चिंता बनी रहती है या दिन भर मन किसी एक बात में उलझा रहता है, तो इसे केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। अपनी नींद, भोजन, पढ़ाई या काम और रोज की दिनचर्या को देखिए। जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात कीजिए। ज्योतिषीय संकेतों को आत्मचिंतन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य समस्या का समाधान उचित देखभाल और विशेषज्ञ सलाह से ही होना चाहिए। अब 22 अगस्त के शुभ समय की बात करते हैं। यह हिस्सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि शुभ समय शहर के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण के लिए पुणे की पंचांग गणना में 22 अगस्त को अभिजित मुहूर्त लगभग 12:12 से 1:02 तक दिया गया है, जबकि अन्य पंचांगों में स्थानीय सूर्योदय के आधार पर थोड़ा अलग समय मिलता है। राहुकाल भी शहर के अनुसार बदलता है। एक पंचांग में लगभग 9:31 से 11:07 तक दिया गया है। इसलिए पूरे भारत के लिए एक ही समय को अंतिम मानना सही नहीं होगा। अगर आप कोई धार्मिक या शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो अपने शहर के स्थानीय पंचांग से समय जरूर मिलाएं। और यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है। शुभ समय का अर्थ यह नहीं कि उस समय शुरू किया गया हर काम निश्चित रूप से सफल होगा, और राहुकाल का अर्थ यह नहीं कि उस दौरान किया गया हर काम निश्चित रूप से खराब होगा।
पंचांग परंपरा में इन समयों का उपयोग मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। वास्तविक सफलता आपकी तैयारी, परिस्थिति और कर्म पर निर्भर करती है। इसलिए किसी जरूरी काम को केवल समय के डर से रोकना उचित नहीं है। विवेक और व्यावहारिक समझ को हमेशा साथ रखिए। अब शनिवार होने के कारण शनि से जुड़े आध्यात्मिक उपाय की बात करते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है तो शनिवार को शनिदेव का स्मरण कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं और अपने व्यवहार में ईमानदारी रख सकते हैं। हनुमान जी का स्मरण और हनुमान चालीसा का पाठ भी श्रद्धा रखने वाले लोग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी उपाय को डर के कारण करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति का सबसे सुंदर रूप यही है कि इंसान अपने कर्मों को बेहतर करे, किसी का जानबूझकर नुकसान न करे और अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। तुला राशि वालों, अब थोड़ा व्यापार और धन की स्थिति को और गहराई से समझिए। अगर पिछले दिनों कोई पैसा फंसा हुआ है तो उसके लिए व्यवस्थित तरीके से फॉलो अप कीजिए। अगर किसी से उधार लिया या दिया है तो हिसाब लिख कर रखें। अगर कोई नया ऑनलाइन ऑफर बहुत ज्यादा लाभ का दावा कर रहा है तो पहले उसकी सच्चाई जांचिए। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या बैंकिंग जानकारी बिल्कुल न दें। किसी के कहने पर अपना पैसा ऐसे स्थान पर न लगाएं जिसे आप समझते ही नहीं। ग्रहों का नाम लेकर डरने की जरूरत नहीं है। आर्थिक मामलों में सावधानी और जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अब राहु केतु के संदर्भ में एक और बात, अगर इन दिनों आपको अचानक किसी नई चीज की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण हो रहा है, कोई नया काम देखकर लग रहा है कि बस यही आपकी जिंदगी बदल देगा, या किसी व्यक्ति की सफलता देखकर आपको लग रहा है कि आपको भी तुरंत वही करना चाहिए, तो एक रात रुककर सोचिए, क्या यह सच में आपकी जरूरत है या केवल उस क्षण का आकर्षण? हर चमकती चीज अवसर नहीं होती और हर देरी असफलता नहीं होती। यही संतुलन आपको बनाए रखना है। तुला राशि वालों, अगर कोई पुराना रिश्ता, पुराना काम या पुरानी समस्या बार बार आपके सामने आ रही है तो उससे भागने के बजाय यह पूछिए कि वह आपको क्या सिखा रही है। शायद आपको अपनी सीमा तय करनी है, शायद आपको अपनी गलती स्वीकार करनी है, शायद आपको किसी से माफी मांगनी है, शायद आपको किसी गलत आदत को छोड़ना है, शायद आपको अपने लक्ष्य को फिर से तय करना है। हर लौट कर आने वाली समस्या केवल परेशान करने नहीं आती। कभी कभी वह तब तक लौटती है जब तक हम उससे मिलने वाली सीख को समझ नहीं लेते। अब इस पूरे दिन का सबसे सकारात्मक पक्ष भी सुनिए। तुला राशि वालों, आपको अपने जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप एक गलत खर्च रोकते हैं, एक जरूरी काम पूरा करते हैं, किसी रिश्ते में शांत होकर बात करते हैं, 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं या किसी गलत आदत को कम करने का फैसला लेते हैं, तो यही आपके जीवन में वास्तविक बदलाव की शुरुआत है। ग्रहों के संकेत तभी उपयोगी बनते हैं जब हम उन्हें अपने कर्मों के साथ जोड़ते हैं। अब एक बार फिर 3 संकेत याद कर लीजिए। पहला संकेत है अधूरे कामों और जिम्मेदारियों का। उन्हें टालने के बजाय धीरे धीरे पूरा कीजिए। दूसरा संकेत है भरोसे और निजी जानकारी का। हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, लेकिन बिना कारण किसी को दुश्मन भी मत मानिए। तीसरा संकेत है आपकी अपनी प्रतिक्रिया का। गुस्से, डर, लालच या जल्दबाजी में बड़ा फैसला मत लीजिए। पहले सोचिए, फिर जांचिए और उसके बाद कदम उठाइए। और अगर आज आपको केवल एक वाक्य याद रखना हो तो वह यह है कि जो चीज आपके नियंत्रण में है उसके लिए किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। आपकी मेहनत आपके हाथ में है, आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है, आपकी दिनचर्या आपके हाथ में है, आपकी निजी जानकारी किसके साथ साझा करनी है यह आपके हाथ में है, अपने खर्च को कैसे नियंत्रित करना है यह आपके हाथ में है, किससे दूरी रखनी है और किससे सम्मानपूर्वक बात करनी है इसमें भी आपकी भूमिका है। इसलिए अपनी शक्ति किसी अनदेखे डर के हाथ में मत दीजिए। तुला राशि वालों, 22 अगस्त का दिन आपको डराने वाला नहीं बल्कि जगाने वाला दिन समझिए। शनि आपको धैर्य और कर्म की याद दिलाता है। राहु केतु आपको तुलना, आकर्षण और भ्रम से सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं। गुरु और बुध ज्ञान तथा सोच समझकर संवाद करने की दिशा देते हैं। चंद्रमा आपकी भावनाओं को समझने का अवसर देता है और आपके राशि स्वामी शुक्र की स्थिति आपको रिश्तों और व्यक्तिगत पसंद में वास्तविकता देखने की याद दिलाती है।
इन सभी संकेतों को जोड़कर देखें तो सबसे बड़ा संदेश यही निकलता है कि इस समय जल्दबाजी से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। अगर किसी काम में देरी हो रही है तो धैर्य रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा है तो पहले तथ्यों को देखिए। अगर पैसा कम हो रहा है तो योजना बनाइए। अगर घर में तनाव है तो संवाद कीजिए। अगर पढ़ाई में परेशानी है तो रणनीति बदलिए। अगर मन परेशान है तो अपनी दिनचर्या और जरूरतों पर ध्यान दीजिए। और अगर भगवान पर विश्वास है तो प्रार्थना के साथ कर्म भी कीजिए। यही संतुलन आपको मजबूत बनाएगा। अब तुला राशि वालों, आज की पूरी बात का अंतिम सार सुन लीजिए। 22 अगस्त को आपके लिए कोई निश्चित अनहोनी घोषित करना उचित नहीं है, बल्कि यह दिन आपको अपनी जिंदगी के उन हिस्सों पर ध्यान देने का अवसर देता है जहां अनुशासन, सावधानी और धैर्य की जरूरत है। अपने काम को व्यवस्थित कीजिए, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखिए, पैसों में सावधानी रखिए, रिश्तों में संवाद रखिए और किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना प्रमाण के नकारात्मक निष्कर्ष मत निकालिए। यही आज की सबसे संतुलित और उपयोगी सीख है। और अगर आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां चीजें बार बार रुक रही हैं, तो आज रात कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं किस काम को लगातार टाल रहा हूं? किस बात की वजह से मैं जरूरत से ज्यादा परेशान हूं? और आने वाले 7 दिनों में मैं कौन सा एक ऐसा कदम उठा सकता हूं जिससे मेरी स्थिति थोड़ी बेहतर हो? हो सकता है इन 3 सवालों के जवाब ही आपको वह दिशा दे दें जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। तुला राशि वालों, भगवान से यह मत मांगिए कि आपके जीवन में कभी मुश्किल ना आए। भगवान से यह मांगिए कि मुश्किल आने पर उसे संभालने की शक्ति मिले। जब कोई गलत रास्ता सामने आए तो उसे पहचानने की बुद्धि मिले। जब कोई आपको उकसाए तो शांत रहने का धैर्य मिले। जब सफलता मिले तो अहंकार न आए और जब असफलता मिले तो उम्मीद न टूटे। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत हमेशा दूसरों को हराना नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जीत खुद को संभाल लेना होती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप लंबे समय से बदलाव चाहते हैं, तो कमेंट में केवल इतना लिख सकते हैं कि मैं मेहनत जारी रखूंगा। क्योंकि भविष्य को लेकर डरने से ज्यादा जरूरी है वर्तमान में सही कदम उठाना। भगवान श्री हनुमान और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपके कर्म मजबूत हों, आपके मन में शांति रहे और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। अब अंत में तुला राशि वालों, लगभग 1 मिनट की एक छोटी सी कहानी सुनिए, क्योंकि इस कहानी का संबंध आज के पूरे राशिफल से है। एक भक्त रोज हनुमान जी के मंदिर जाता था और प्रार्थना करता था, प्रभु, मेरे रास्ते की सारी रुकावटें हटा दीजिए। वह बहुत दिनों तक यही प्रार्थना करता रहा। एक दिन मंदिर से लौटते समय उसे रास्ते में एक बड़ा पत्थर मिला। उसने पत्थर को देखा और सोचने लगा कि शायद यही मेरी किस्मत की रुकावट है। वह वहीं बैठ गया और भगवान से शिकायत करने लगा। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तुम रोज भगवान से रास्ते की रुकावट हटाने के लिए कहते हो, लेकिन आज जब रुकावट सामने आई तो तुम खुद रुक गए। भक्त ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, प्रार्थना भी करो और प्रयास भी। अगर पत्थर हट सकता है तो हटाओ, अगर उसके आसपास से रास्ता निकल सकता है तो रास्ता बनाओ, और अगर रास्ता बदलना पड़े तो दिशा बदलो, लेकिन चलते रहना मत छोड़ो। भक्त को उस दिन समझ आया कि भगवान हमेशा रुकावट को गायब नहीं करते। कई बार वह इंसान को इतनी शक्ति देते हैं कि वह रुकावट के बावजूद आगे बढ़ सके। तुला राशि वालों, यही आज के राशिफल का सबसे बड़ा संदेश है। शनि आपको धैर्य सिखाए, राहु केतु आपको भ्रम से बचाएं, गुरु आपको सही ज्ञान दें और हनुमान जी आपको हर कठिन परिस्थिति में साहस दें। आपकी राह आसान हो, आपके कर्म मजबूत हों और आपके मन में विश्वास बना रहे। जय शनिदेव। तुला राशि वालों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो।